इंडिया में रजिस्ट्रेशन के बिना तुम एक छोटा सा बिजनेस नहीं खोल सकते, लेकिन आरएसएस ने देश का पीएम एंड 14 सीएम बना दिए, वो भी बिना रजिस्ट्रेशन के। कैसे? अभी जून 2026 में कर्नाटका के होम मिनिस्टर बनते ही प्रियंक खरगे ने आरएसएस से उनके रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछा। रिप्लाई में आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत ने आंसर दिया कि आरएसएस एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है एंड हम रजिस्टर्ड भी नहीं है और हमें इसकी जरूरत भी नहीं है। तो बिना रजिस्ट्रेशन के आरएसएस कैसे चल रहा है और क्या ये लीगल भी है? बिल्कुल लीगल है। आरएसएस को बिना रजिस्ट्रेशन के चलने के लिए पावर दी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन ने। अंडर आर्टिकल 19(1)(c) इंडियन सिटीजन्स को बिना किसी रजिस्ट्रेशन के ग्रुप्स या ऑर्गेनाइजेशन बनाने की फंडामेंटल राइट्स हैं। इसके अंदर रजिस्ट्रेशन एक ऑप्शन है बट कंपलसरी नहीं है। अब रजिस्टर्ड नहीं है तो आरएसएस कोई टैक्स भी नहीं देता है। ये सवाल हिस्ट्री में बार बार पूछा गया है और हाई कोर्ट में केसेस भी चले हैं। 94 पटना हाई कोर्ट में आरएसएस के टैक्स को लेकर एक केस चला था। सवाल था कि आरएसएस को जो डोनेशन मिलता है उस पर आरएसएस को टैक्स देना चाहिए। आरएसएस ने अपने डिफेंस में बोला कि आरएसएस एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, उसे जो डोनेशन मिलती है उसे गुरु दक्षिणा कहते हैं। जो डोनेशन आरएसएस को आता है वो गुरु दक्षिणा है एंड ये टैक्स एग्जेम्प्ट है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। एंड पटना हाई कोर्ट ने भी आरएसएस के इस आर्गुमेंट को माना। सेम केस मुंबई हाई कोर्ट में भी हुआ और वहां पर भी फैसला आरएसएस के पक्ष में ही आया। एंड ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आरएसएस इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है। बीआर अंबेडकर का समता सैनिक दल, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ट्राइबल काउंसिल्स, अखाड़ास भी सिमिलर लीगल प्रिंसिपल पर ही चलते हैं। अब नेक्स्ट सवाल उठता है कि जब आरएसएस रजिस्टर्ड ही नहीं है तो आरएसएस के एसेट्स जैसे कि ऑफिस स्पेसेस ये सब कैसे चलते हैं? आंसर है कि सिर्फ आरएसएस रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन आरएसएस के अंडर जो हंड्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसे संघ परिवार कहते हैं वो सारे रजिस्टर्ड हैं एंड एसेट्स भी यही सारी ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रोल करती हैं। अब तुम बताओ कमेंट्स में कि आरएसएस को रजिस्टर्ड होना चाहिए या फिर जैसा चल रहा है वैसा चलने दें।